जय हिंद साथियों। इन दिनों चाहे न्यूज चैनल खोलकर देखें या सोशल मीडिया, हर तरफ सिर्फ नेगेटिव खबरें ही देखने को मिल रही हैं। ये नेगेटिव खबरें लोगों के दिमाग सहित उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रही हैं। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 21 वर्षीय लड़की के हार्ड वर्क की एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे सुनकर हो सकता है एक बार की आपको यकीन भी न हो। महाराष्ट्र के अहमदनगर से 60 किलोमीटर दूर है एक गांव निघोज। यहाँ की 21 साल की श्रद्धा धवन पिछले 10 साल से डेयरी फार्म चला रही है। वह खुद दूध निकालती है और खुद ही बाइक पर सवार होकर बेचने भी जाती है। यहाँ तक कि अपनी भैंसों के लिए चारा काटने और उनकी देखरेख का काम भी वो बखूबी निभा रही है। महज 4-5 भैंसों से शुरू हुआ उनका यह कारोबार अब इतना आगे बढ़ गया है कि उनके पास अब 80 से भी ज़्यादा भैंसें हैं और हर महीने उनके इस बिजनेस से वो करीब 6 लाख रुपए की कमाई कर रही हैं, यानी सालाना 70 लाख से अधिक का टर्नओवर है। आपको बता दें कि श्रद्धा एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता पहले भैंस खरीदने बेचने का काम करते थे। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो इसका असर उनके कारोबार पर पड़ा, जिससे धीरे धीरे भैंसों की संख्या घटने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास सिर्फ एक ही भैंस बची थी। इन दिनों जैसे तैसे करके उनके पिता परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। श्रद्धा बताती हैं कि जब मैं 11-12 साल की थी तब मुझे लगा कि अब पापा की मदद करनी चाहिए। मैं पापा के साथ काम सीखने लगी, उनके साथ मेले भी जाने लगी जहां से वो भैंसें खरीदते थे। धीरे धीरे अब श्रद्धा को ये चीजें समझ में आने लगी और वो भैंसों की नस्ल भी समझने लगी। इसके बाद श्रद्धा ने दूध निकालना भी सीख लिया। इतना ही नहीं, श्रद्धा यह भी बताती है कि एक लड़की होकर यह सब काम करना उनके लिए थोड़ा अजीब लगता था। उनके साथ की सहेलियां, लड़कियां उन पर अजीब अजीब कमेंट भी करती थीं, लेकिन उन्हें परिवार की चिंता थी और उन्होंने किसी की कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। पिता समर्थ नहीं थे और भाई बहुत छोटा था, इसलिए श्रद्धा ने तय किया कि ये काम अब वह संभालेगी। और इसके बाद साल 2012-13 में श्रद्धा के पिता ने उन्हें इस काम की बागडोर सौंप दी। श्रद्धा ने 4-5 भैंसों के साथ डेयरी का काम शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर भैंसों को चारा डालती, फिर उनका दूध निकालती और लोगों के घर दूध बेचने के लिए जाती थी। इसके बाद वो स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटने के बाद फिर वो इसी काम में लग जाती। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े तो अब तक उनके पास करीब 1 दर्जन भैंसें हो गई थी। जैसे ही भैंसों की संख्या बढ़ी तो दूध का उत्पादन भी ज्यादा होने लगा, इसलिए अब दूध बेचने के लिए बाइक की जरूरत पड़ी। फिर उसने बाइक खरीदी, उसे चलाना सीखा और फिर इसके बाद घर घर जाकर दूध पहुंचाने का काम शुरू किया। देखिए साथियों, श्रद्धा के संघर्ष का यह सफर अभी खत्म नहीं होता। श्रद्धा बताती है कि शुरुआत में इस काम को करते हुए पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया। अब वो सुबह भैंसों का चारा पानी और दूध डिलीवरी करने का काम करती थी और इसके बाद स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटने के बाद थोड़ा आराम करती और फिर शाम को अपने इसी काम में लग जाती। शाम को काम खत्म करने के बाद वो फिर अपनी पढ़ाई करती थी। इसके बाद साल 2015 में श्रद्धा ने 10वीं पास की। श्रद्धा अभी फिजिक्स से मास्टर कर रही है, जबकि उनका छोटा भाई डेयरी का कोर्स कर रहा है। साथियों, श्रद्धा कहती है कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा था वो भैंसों की संख्या भी बढ़ाती जा रही थी। यानी साल 2020 में उनके पास करीब 45 भैंसें हो गई थी और अब हर महीने वो 2.5 से 3 लाख का बिजनेस कर रही थी। उन्होंने कुछ डेयरी वालों से अब टाइप कर लिया था। अब वो घरों में दूध बांटने की बजाय डेयरी वालों को दूध बेचना शुरू कर दिया। अब इससे उनका मुनाफा और भी बढ़ गया और उनके समय की भी बचत होने लगी। अभी श्रद्धा के पास 80 से ज्यादा भैंसें हैं, जिनसे हर दिन करीब 450 लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है और अब उन्होंने 3 से 4 लोगों को काम पर भी रखा हुआ है, जबकि 20 भैंसों का दूध रोजाना वो खुद निकालती हैं। अब उन्होंने खुद का 2 मंजिली तबेला भी बना लिया है। अभी श्रद्धा के पास 80 से ज्यादा भैंसें हैं, जिनसे हर दिन करीब 450 लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। अब उन्होंने 3 से 4 लोगों को काम पर भी रखा हुआ है, जबकि 20 भैंसों का दूध रोजाना वो खुद ही निकालती हैं।
साथियों, डेयरी फार्मिंग के साथ ही श्रद्धा अब बायो फर्टिलाइजर तैयार करने का काम कर रही है। पिछले 3 महीनों से वो इस काम में लगी हैं। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट से ट्रेनिंग भी ली है और साथ ही श्रद्धा खुद भी कई किसानों और महिलाओं को भी इसकी ट्रेनिंग देने का काम करती है। अब वही गांव वाले और उसकी सहेलियां, वो लड़कियां जो पहले कभी श्रद्धा पर अजीब अजीब कमेंट करते थे, वो सब अब श्रद्धा के काम की तारीफ करते हैं। इसलिए साथियों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप किसी भी काम को छोटे लेवल पर शुरू करके उसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। बस इसके लिए जरूरत है तो कठिन मेहनत, लगन और सकारात्मकता के साथ काम करते रहें। साथियों, श्रद्धा का यह संघर्ष आपको कैसा लगा? आप श्रद्धा के इस संघर्ष को, इस मेहनत के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।